भाई सरपंच साहब तो बात कर रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है सरकारी नौकरी मिल गई है युवाओं को। लेकिन बात करें तो गांव के अंदर ना तो स्कूल है ढंग का, मिडिल क्लास तक का स्कूल है, और बात करें स्वास्थ्य की तो अस्पताल भी नहीं है। बने आपके गांव में? नहीं मैम, मेरे गांव में 5 पॉइंट नहीं है। मेरा समस्या मेरी जले पर नमक छिड़क दिया आपने। मेरे गांव में रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। उसके लिए मैं सरकार से कई बार गुहार लगा चुका हूँ। मैम सारे मेरे गांव में पट जाएंगे तो एकदम से मेरे सरकार के ऊपर बोझ भी तो पड़ेगा। बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की तो दोनों ही जो है गांव के अंदर नहीं है। मिडिल क्लास तक स्कूल है, बेटियां कैसे शिक्षित होगी? कभी भी छत ढह जाए, परिवार वालों को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं इसके लिए पीएम हाउस तक भी 25 मकान तो बिल्कुल मेरे जर्जर हालत में थे, वो मैं पीएम हाउस दिल्ली तक जा चुका हूँ। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई बात करें सरकार की योजनाओं की तो कितनी वो धरातल तक पहुंची है, ये जानने के लिए हम भी गांव-गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो हम है मोनक ब्लॉक के बिरजपुर गांव में मौजूद है और गांव के सरपंच संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जो है आज बातचीत करने वाले हैं गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्या हालात है, और जो सरकार ने योजनाएं चलाई है क्या वो योजनाएं जो है गांव की गरीब जनता तक पहुंची है, वो हम जो है सरपंच साहब से जानेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, शिक्षा की बात करें तो आपके गांव में स्कूल कितने तक है? मैम मेरे गांव में स्कूल मिडिल क्लास तक। सर मिडिल क्लास तक स्कूल है, अब बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा गांव में स्कूल है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो सर ऐसे में दिक्कतें नहीं आती बच्चों को? आती है मैम, बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कंप्लीट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैदल जाना पड़ता है। वहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है जाने के लिए, ना ही उनको आने का लिखा हुआ है। ऐसे बच्चे, लड़कियों को ज़्यादातर परेशानी है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरे गांव को कम से कम 10th तक का करने की वो करे। सर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं, मेरे गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो इलाज के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी आती होगी गाँव वासियों को? बिल्कुल मैम, इलाज के लिए मेरा बड़ौदा प्राथमिक हॉस्पिटल है, उसी में जाना पड़ता है। मतलब बड़ौदा तो दूर भी पड़ता है यहाँ से? 5 किलोमीटर मैम। और खेतों का रास्ता है? खेतों के रास्ते में हम सब कच्चे हैं। भाई बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की तो दोनों ही जो है गांव के अंदर नहीं है। मिडिल क्लास तक स्कूल है, बेटियां कैसे शिक्षित होगी? जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, ये सवाल है। चलिए और बातचीत कर लेते हैं। सर रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गाँव से? मैम रोजगार की बात करें तो सरकार के माध्यम से मेरे गाँव में ठीक रोजगार मिला है। कितनों को मिला है? मैम कम से कम 2-2.5 साल के अंदर 20-22 बच्चे सरकारी नौकरी जॉब पे लग चुके हैं। अच्छा 20-22 बच्चे? जी मैम। सर बच्चे पढ़ते नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैम वो बच्चे लगे हैं जो खुद काबिलियत करके, मेहनत करके अपना, उनका घर में रोजगार नहीं था कोई भी, उन्होंने देखा है भी अपने कठिनाइयाँ करके पैसे भी करके मुझको आगे बढ़ना है। तो वो बच्चे पैदल जाके बड़ौदा में +2 किया है, फिर बाद में करनाल भी गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मेहनत की। कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे हैं, कुछ डी ग्रुप में लगे थे। मैम पिछले साल 7 बच्चे मेरे गांव से, और एक बच्चा मेरे गांव में इनकम टैक्स ऑफिसर लगा है। सर बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं? जी मैम, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे। भाई सरपंच साहब तो बात कर रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है सरकारी नौकरी मिल गई है युवाओं को। लेकिन बात करें तो गांव के अंदर ना तो स्कूल है ढंग का, मिडिल क्लास तक का स्कूल है, और बात करें स्वास्थ्य की तो अस्पताल भी नहीं है। सर अगर बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तो इसके साथ जो है छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितनी छतें जो है कड़ियों वाली है? मैम मेरे गांव में कम से कम 25% छतें लकड़ी की है। उनमें से कम 10% छतें जर्जर हालत में जो कभी भी डल सकती है। उसमें सर लगभग कितनी होगी जो कच्ची कड़ियों वाली है, और जर्जर हालात में कितनी है? 150 मकान होंगे मैम, कम से कम 150 मकान ऐसे होंगे मैम जिनको सरकार की जरूरत है, और उनके BPL कार्ड है और उनको जरूरत है उस चीज की। और सर जर्जर हालात में कितने होंगे? वो भी मैम कम से कम 50 मकान होंगे जिनको मतलब इमीडिएटली जरूरत है उनको। सर सरकार ने तो आवास योजना के तहत 2022 तक सबकी छतें पक्की करने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके गांव तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। नहीं मैम, मेरे गांव में सिर्फ 2 मकान रिपेयर के आए हैं। पूरे मेरे प्लान में 14-15 महीने मेरे को सरपंच बने हुए हो गए हैं। सिर्फ गांव में 2 मकान आए हैं जिनको रिपेयरिंग का 80,000 रुपये मिलने की संभावना हुई है। सर 100-150 में से सिर्फ 2 ही मकान के रिपेयर होने के लिए आए? रिपेयर होने के लिए 2 मकान आए। तो भाई देख लीजिए 2024 जो है
खत्म होने की कगार पर आने लगेगा। और जो है मकानों की बात करें तो जर्जर हालात में है। सर आप बता रहे हो 50 मकान जर्जर हालात में है, 2024 भी खत्म हो जाएगा 5-6 महीनों बाद। तो ऐसे में जो परिवार वाले रह रहे हैं वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? मैम क्या करें और कर क्या सकते हैं, लाचार है और आदमी गिर जाए तो जाए कहाँ पे? सर कभी भी छत ढह जाए, परिवार वालों को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं इसके लिए पीएम हाउस तक भी 25 मकान तो बिल्कुल मेरे जर्जर हालत में थे, वो मैं पीएम हाउस दिल्ली तक जा चुका हूँ, मेरे पास उसका कोई मतलब वो नहीं आया, जवाबदारी नहीं आई। सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आती है। तो मैम बात तो आप देख लो, मैं तो जो बस सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको। सर बात करें ई टेंडरिंग की, तो ई टेंडरिंग में कितने विकास हुए हैं गांव के अंदर? मैम देखो मैं बताता हूँ, टेंडरिंग से मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना तो मेरे गांव में इतना पैसा आता है कि 50 लाख 60 लाख रुपए आता है। मेरे गांव में मंथली इनकम 11-12 लाख रुपए आती है, उसमें ना मेरे को सरकार बोलती है टेंडर लगाओ, ना मुझे जरूरत पड़ती है। तो कोई विकास के काम नहीं हुए गांव के नहीं अंदर? मैम, मेरे पास ऐसा कोई फंड नहीं आया है जो सरकार ने अलग से दिया हो, जो PRI होती है वही आ रही है। सर सरपंच एसोसिएशन भी सरकार का विरोध करने की बात कर रही है। पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज हुआ था सरपंचों पर, आप भी गए थे? जी मैम, मैं वहाँ पे गया था। लठ भी खाए थे? नो मैम, मैं लठ नहीं खाया। भाई गांव वासियों, सरपंच साहब जो है पंचकुला में गए थे, वहां पे लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन गनीमत रही कि बचकर वापस आ गए। बचे कैसे? बस मैम जो मैंने बताया आपको, मेरे गांव में जब टेंडरिंग की जरूरत नहीं है तो मैम बच्चे ही पहले ही से ही अपना सावधान थे, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी, महसूस नहीं होया, तो हम बच गए। भाई सरपंच साहब भी पहले ही सावधान हो गए, आप भी सावधान हो जाइए। गांव के अंदर जिनके मकान जो है जर्जर हालात में है, सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। करेगी मैम, सरकार करेगी, क्यों नहीं, देर भले लेकिन करेगी तो सरकारी, और कौन करेगा? सर बात करें राशन कार्ड की, तो BPL राशन कार्ड कितने बने हुए आपके गांव में? मैम मेरे गांव में BPL कार्ड कम से कम 250 में, BPL की कोई शिकायत नहीं है, तकरीबन सबके सबको राशन मिल रहा है? मिल रहा है मैम, सबको राशन। मेरे पास कोई नहीं आता है ऐसी शिकायत के लिए कि मेरा राशन कट गया है या मेरे को नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मेरे पास शिकायत करता नहीं है। सर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने थे, आपके गांव में कितनी महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले? मैम मेरे गांव में 5 महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले थे, उसके बाद भी 2-3 सिलेंडर और मेरे पास फॉर्म साइन करा के लेके गए हैं, उनको भी मिले हैं। सर राशन कार्ड इतने सारे हैं और जो है जनसंवाद में मिले थे। फिर मैम सारे मेरे गांव में बट जाएंगे तो एकदम से मेरे सरकार के ऊपर बोझ भी तो पड़ेगा उस चीज का। सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आती है ना, मैं वादे कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता निभाएगी भी उनको, ये थोड़ा मैम एकदम से सबको बट जाएगा, नंबर सर सबको मिलेगा। सर बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है आपकी? जी मैम मेरे गाँव बुढ़ापा पेंशन बनी हुई। सर बात करें 5 पॉइंट की, 5 पॉइंट बने आपके गांव में? नहीं मैम मेरे गांव में 5 पॉइंट नहीं है, मेरा आपने समस्या मेरी जले पर नमक छिड़क दिया आपने। मेरे गांव में रोड की हालत बहुत ही खस्ता है, उसके लिए मैं सरकार से कई बार गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। सर बरसातों के दिनों में क्या हालात होते होंगे गाँव के दिनों में? मैम खेतों में, जमींदारों के खेतों में पानी टूट जाता है बरसातों का, उससे लोगों की फसलें खराब हुई। सर बहुत से काम जो है आपके गांव के अंदर नहीं हुए हैं, आप बार बार अपील भी करते हैं, तो क्या लगता है सरकार ने जो जो वायदे करे थे, क्या उन वायदों पर खरी उतर पाई है सरकार? मैम कुछ पे उतर रही है, कुछ पे देखो काम कर रही है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि खरी उतरी है हर पे, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि नहीं कर रही है। देखो आहिस्ता आहिस्ता, देखो इतना बड़ा देश है, इतना सरकार चला रही है सरकार, तो सुविधाएं तो आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। तो बिरजपुर गांव के सरपंच संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की, और आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव या आपके शहर के क्या हालात है। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।